आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीयूईटी पीजी का 2024 का जो एग्जाम शेड्यूल है वो 28 मार्च तक है। ठीक है, उसमें पीजी, एलएलबी, सीओ, क्यूपी 11 या जो भी पेपर कोड आपके हैं उन सब के लिए ये वीडियो होने वाला है। और अगर आप पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सीयूईटी पॉइंट पे विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जब आप करते हो तो आपको सारी वो जरूरत की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि देखो, मैं समझता हूँ कि एग्जाम देने के बाद बच्चों के मन में ना, अधिकतर बच्चों के माहौल बहुत टेंस्ड हो जाते हैं कि सर मेरा कट ऑफ कितना आएगा, मुझे कितने इंतजार करने पड़ेंगे, कितने कट ऑफ से हम पिछले बार आए थे और कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था। ये सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके हम देते हैं। लेकिन जब भी आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन में पर्सनलाइज रहेगा, ऑल नहीं रहता है, ऑल नहीं रहने से आपको कोई कोई वीडियो मिलता है और अधूरी जानकारी हो जाती है, समझ रहे हैं? तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। देखो, इसमें हम लोग बात करेंगे आंसर की कब तक आता है, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं इस चीज को कि सीयूईटी पॉइंट जो है वो ओनली क्लास नो बकवास के सिद्धांत पे काम करता है। तो आपको काम की चीजें बताएंगे, ये बताना जरूरी था। आंसर की जो है आपका वो आपके लास्ट एग्जाम खत्म होने के बाद 10-12 दिनों के अंदर में आ जाता है। मतलब लास्ट एग्जाम है 28 मार्च को, तो आपका आंसर की कब आ जाएगा? उसी दिन के अंदर। ये नहीं कि आज लॉ का एग्जाम खत्म हो गया तो वो लॉ का एग्जाम के बाद तुरंत उसको दे देंगे, ये चीज यहां पे नहीं होना है। दूसरा चीज, आंसर की वाला जो प्रॉब्लम है उसमें टेंशन तब आती है जब आप आंसर की जारी हो गया आपका, लेकिन आपको उसमें चैलेंज करना है तो 4-5 दिन उसमें प्रोसेस जाता है। तो मान लो 15 अप्रैल तक ये प्रोसेस जाएगा। एक चीज यहां ध्यान देनी है, इलेक्शन के डेट्स आ गए हैं और ये सारा काम जो मतलब पूरे देश में डिपार्टमेंट का काम है वो इलेक्शन की वजह से अफेक्टेड होता है। हो सकता है ये वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय डेट्स तो आ गए हैं आपके, लेकिन ये आपके जो प्रोसेस है वो पूरा लेट हो सकता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम इसका पहले करवा लिया गया ताकि यूजी वालों के साथ कोलाइड ना हो, टेंशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। आंसर की आपका जारी करने का यही टाइम लिमिट है। आंसर की में आपके जो शक होंगे, आपको प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, उसमें आपको पैसा देना है और चैलेंज करना है और वो क्वेश्चन का सही नंबर आपको प्राप्त करना है। ये समझ में आ गया? काउंसलिंग प्रोसेस उसके बाद आता है। देखो, काउंसलिंग से पहले, लेकिन मैंने कहा है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आंसर की जारी हो गया, आपके नंबर जो थे वो कंफर्म हो गए कि इतने नंबर मार्क्स आपको मिल गए। अब बारी आती है कि आपको कॉलेज सिलेक्शन। मान लो आपके 220 नंबर आ गए, आपको मान लो 189 नंबर आ गए, तो मैं आपको ये गाइड कर दूंगा कि इस नंबर पे इतने कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इसमें टेंशन आपको नहीं लेना है, जैसा अभी मैं बता रहा हूं वैसा हर बच्चा जो कमेंट कर रहा है ना उसको मैं ये बता ही रहा हूं। और आप सबके कमेंट चूंकि 150 200 बच्चों को मैं रिप्लाई कर रहा हूं एक एक घंटे पे, तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोग जागरूक हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्कोर के लायक बीएचयू या डीयू या जो भी लॉ यूनिवर्सिटी आप चाहते हो या जो भी पीजी के कॉलेज, मान लो लॉ में नहीं हो आप, पीजी का ही कोई और सिलेबस है और कोर्स है, उसमें जब आप अप्लाई करोगे तब आपको उसका फी पे करना पड़ेगा, उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा कि भैया हम आपके यहाँ आ रहे हैं अपना काउंसलिंग करवाने। उस विश्वविद्यालय को पता चल गया कि मेरे यहाँ 10,000 बच्चे काउंसलिंग करवाने आ रहे हैं, आपने अपने नंबर के साथ किया है, तो जो भी आपका मार्क्स आया है ना वो ऑटोमेटिकली हर यूनिवर्सिटी के पास पोर्टल पे वो डेटा अपडेट हो जाता है। अब जितने बच्चों ने वहां काउंसलिंग करवाया उनका वो लिस्ट जारी करेंगे। फर्स्ट डे में जो टॉपर्स होंगे उनका मतलब इतने नंबर से लेकर के, मान लो 210 से लेकर के और 235 तक, जनरल में एक एग्जांपल दे रहा हूं, सभी कैटेगरी में इतना फर्स्ट डे वो बुलाएंगे। इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि आपको बुलाए। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कहीं भी नहीं किया, सोच रहा है चलो कोई कॉलेज हमें बुलाएगा, वो क्यों बुलाएगा? नीट और जेई की तरह ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली कॉलेज में करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखना होगा। दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटर का हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट मैं कह रहा हूं अपडेटेड सही डॉक्यूमेंट्स का अंदाजा लगाना। वही मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म में डाला है, वही ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में डाला है, वो लेकर के जाना। अपना आधार, अपना पैन कार्ड, अपना वोटर आईडी, अपना पासपोर्ट, अपना ग्रीन कार्ड, अमेरिका का ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ लेकर के जाना जो आपके पास है। बात समझ में आ रहा है? ये एक मतलब क्यूमुलेटिव प्रोसेस है यार, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक सेंस हो गया होगा, पीजी में हो आप आराम से लेकर के जाओगे। कॉलेज में पहुंचोगे, वहां आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का मतलब होता है लिटरली सुझाव, आपको ये सब्जेक्ट मिल रहा है, आपको ये इतना में ये मिल जाएगा, आपको पेड सेट में मिलेगा, आपको वो बता देते हैं कि यही ऑप्शन है आपके पास, लेना है तो हाँ, नहीं तो ना। तो वैसे ही प्रोसेस ये कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है क्या? आपको
पे करने के लिए, मतलब आप जब ये सारा प्रोसेस कर लोगे तब आपके पास पेमेंट का लिंक जनरेटेड होगा। मतलब आपको बीएचयू या जेएनयू जिसमें भी चाहते हो वो आपको लिंक भेजेंगे कि भैया एक दिन में आप इतना पेमेंट कर दो। आपको तो कोर्स का फी पहले से पता है। मान लो जैसे एमएसडब्ल्यू है बीएचयू का, जिससे मैंने अपनी कंप्लीट की है पढ़ाई, उसमें मुझे तो पता है कि भाई 30,000 और 2,000 जो 2-2.5 रेगुलर फी है वो सब 32-35,000 पे करना है एक बार में ही। तो मैं अपना जुगाड़ व्यवस्था पहले से करके रखूंगा। दो चीजों का व्यवस्था कर लेना है, कंप्लीट इन्फो है, समझो ध्यान से। पहला, पैसे के जुगाड़, जो आपके कोर्स के लिए फी थी वो हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाती है। दूसरा व्यवस्था आपको ये करना था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी मोड में रखने हैं, 4-4 5-5 फोटो कॉपी के साथ। ठीक है, मैंने ओरिजिनल बताए थे, फोटो कॉपी भी सुन लो, उसके जरूरी है। फोटो जो आपने फॉर्म में डाले थे उसके 5-6 कॉपी रखना, वो काम आता है। 10 कॉपी भी हो तब भी जरूरी है, काम आएगा, लेकिन 5-6 होगा तो उसकी और कॉपी निकलवा सकते हो। ये सब लेकर के आपको पेमेंट करोगे, कुछ दिनों के बाद आपको फिर से मैसेज आ जाएगा, या जैसे ही पेमेंट करोगे आपका खुद ब खुद वो लोग ग्रुप बना देते हैं कि आपकी क्लासेज इस तारीख से स्टार्ट हो गई है, रूटीन छप जाएगा और आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। देखो, इलेक्शन की वजह से आपका एग्जाम पहले लिया गया है और यूजीसी के चेयरमैन का एक डेडिकेटेड इस बार टाइमलाइन था कि भैया किसी को भी किसी भी हाल में इस बार लेट नहीं होने देना है, सेशन सारा का सारा टाइम से उनको स्टार्ट करना है। तो ये एक चीज आपने समझ लिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो को आई थिंक आपने लाइक कर दिया होगा, क्योंकि देखो जब भी आप लाइक करते हो ना तो आपके जैसे लोग और निकल के आते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। उसका यूट्यूब का ऐसा सिस्टम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कोई भी कहता है मतलब वो चाहता है कि आपके जैसे लोग और उस पे तक पहुंचे ये बात, और वो भी आपके साथ, तभी आपको रियल में पता चला जाएगा कि आप कितने पानी में हो। मान लो आप ये समझ लो चलो मेरा तो होगा ही, लेकिन ये आप अकेले दौड़ रहे हो, बाकियों के रिजल्ट रैंक्स ये सब पता करने के लिए ये जरूरी है। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फिर से एक बार दोहरा देता हूं। सबसे पहले आपका आंसर की आएगा, बीच में कुछ नहीं करना है, आपको रिलैक्स होना है। आंसर की में अगर आपको गड़बड़ लगता है कि भाई हमने इसका ये मारा था, ये गड़बड़ आंसर है, उसको चैलेंज करोगे, पैसे लगेंगे सो लगेंगे, चैलेंज करोगे तो उसका मार्क्स मिलेगा, ये एक सप्ताह में आपका हो जाता है। एक सप्ताह के बाद फाइनल आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की में आप देख लोगे कि हाँ मेरे इतने सही है, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद आता है आपका रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद आपको हर यूनिवर्सिटी जिसमें जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ इतने नंबर पे मुझे ये मिल जाएगा, वो हम आपको गाइड करेंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लेना रजिस्ट्रेशन फी के साथ। उसके बाद वो अपना काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेंगे, वो शेड्यूल भी हम आपको डेली अपडेट कर देंगे। वो अपडेट शेड्यूल लेकर के उसी दिन आप पहुंचोगे, ट्रेन वगैरह रिजर्वेशन वगैरह करवा के, ये सब तो आप खैर जानते हो। वहां काउंसलिंग करवाओगे, आपको फी पेमेंट का लिंक आएगा और फाइनली आपको वो प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यही एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। अब इसमें अलग अलग बच्चे जैसे सवाल रेज करेंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिमांड होती है, हो सकता है आपने उस डिमांड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया हो तो वो फिर आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए हर वो चीज, हर वो पहलू आप आराम से समझो और उस पर काम करो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।